बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 17 है, जिसमें हम सिफ्त इस्तिफाल के बारे में सीखेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि सबक नंबर 16 को आपने अच्छे से सीखा होगा और समझा होगा। सबक नंबर 16 में हमने हरूफ मुस्तालिया यानी सिफ्त इस्तिआला के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो आज आप बाखूबी समझ सकते हैं कि सिफ्त इस्तिफाल जो है सिफ्त इस्तिआला की जिद में होगी, इसकी मुखालिफ होगी, इसकी ऑपोजिट में होगी। तो आज हम सिफ्त इस्तिफाल के बारे में सीखने लगे हैं, जो सिफ्त लाजिमा मुतजादा की सिफ्त नंबर 6 है। तो चलते हैं आज के अपने सबक नंबर 17 की तरफ। तो आज की क्लास का कंप्लीट लेक्चर जो है मैंने बोर्ड पे उतार लिया है। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप खुद से मश्क करें तो आपके लिए आसानी हो हर एक चीज़ को समझने में। तो चलिए सीखते हैं इस्तिफाल के लुग़वी माना व मफ़हूम। इस्तिफाल के लुग़वी माना है नीचाई चाहना। तो इस्तिफाल के लुग़वी माना क्या है? नीचाई चाहना। अब इसमें नीचाई कौन सी है? आवाज़ में नीचाई, ठीक है, आवाज़ का पस्त होना। और इस्तिलाह में जो है इस्तिफाल को क्या कहते हैं कि ज़ुबान की जड़ का ऊपर तालू की तरफ बुलंद ना होना। सिफ्त इस्तिआला में हमने क्या पढ़ा था? इसके बिल्कुल ऑपोजिट है इस्तिफाल। तो सिफ्त इस्तिआला में हमने क्या बुलंदी चाहना, और इस्तिलाह में क्या था? ज़ुबान की जड़ का ऊपर की तालू की तरफ बुलंद होना। तो ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हुआ इस्तिफाल का, कि इस्तिफाल का लुग़वी माना है नीचाई चाहना और इस्तिलाही माना है ज़ुबान की जड़ का ऊपर तालू की तरफ बुलंद ना होना। यहां तक समझ आ गया? अब हम हरूफ को सीख लेते हैं, हरूफ को समझ लेते हैं कि सिफ्त इस्तिफाल किन हरूफ में पाई जाती है और इनकी कुल तादाद कितनी है। हरूफ मुस्तालिया अगर आपने पिछली क्लास देखी है, अगर नहीं देखी तो सबसे पहले वो क्लास देख लें ताकि आज की क्लास समझने में आसानी हो। तो मैं बात कर रही थी कि हरूफ मुस्तालिया हमने सीखे थे, वो कुल उनकी तादाद 7 थी, जिसका मुखफ़फ़ था खुस्सा वातिन क़िज़। उन 7 हरूफ को आपने हरूफ तहज्जी से माइनस करना है, पीछे बढ़ जाते हैं 22। जो 22 हरूफ है उनमें सिफ्त इस्तिफाल पाई जाती है, और सिफ्त इस्तिफाल की सिफ्त पाई जाने की निस्बत इन हरूफ को हरूफ मुस्ताफिला कहा जाता है। तो हरूफ मुस्ताफिला कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, आइन, फा, कैफ, लैम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा और या। ये टोटल हरूफ 22 हरूफ हैं जिनमें जो है सिफ्त इस्तिफाल पाई जाती है। तो यहां तक समझ आ गया। अब हम इसकी अदायगी की बात कर लेते हैं। इन हरूफ की अदायगी कैसे होती है? जब जुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद नहीं होती तब ये हरूफ बारीक पड़े जाते हैं, तब इनमें तरकीक पाई जाती है, इनको नरम पढ़ा जाता है। ये हम मश्क से समझ लेते हैं। हमने हरूफ मुस्तालिया की अदायगी क्या पढ़ी थी कि जब अक्सर लिसान ऊपर की जानिब जो है बुलंद होती है तो वो हरूफ जो है हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। इसी तरह इसकी अदायगी ऑपोजिट क्या है कि जब जड़ ज़ुबान की जड़ यानी अक्सर लिसान जब ऊपर के तालू की तरफ बुलंद नहीं होती तो ये 22 हरूफ जो है ये हमेशा बारीक पड़े जाते हैं। मश्क करने से पहले एक बार ज़हन नशीन कर लें कि इन 22 हरूफ में 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे पड़े जाते हैं और कभी बारीक पड़े जाते हैं। उनके अलग अलग कायदे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जब ये सिफात की मुकम्मल हमारा टॉपिक हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद। तो वो 3 हरूफ हैं अलिफ, लाम और रा। वो 3 हरूफ है जिनको शिबे मुस्तालिया कहा जाता है। या अलिफ, लाम, रा 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे भी पड़े जाते हैं और कभी बारीक भी पड़े जाते हैं। इनको शिबे मुस्तालिया कहते हैं, यानी जो है मुस्तालिया के मुतशाबे हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो अब जब हमने इन 22 हरूफ से अलिफ, लाम, रा को जब हमने निकाल दिया तो पीछे हमारे पास 19 हरूफ बच जाते हैं, ठीक है। अब 19 हरूफ में से हम जो है इस्तिफाल की मश्क कर लेते हैं, जिसमें से जो है पहले 3 हरूफ की मश्क मैं करूंगी इंशाल्लाह, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे, और बाकी हरूफ की मश्क आपने खुद करनी है। मश्क नंबर 1 देख लें। बाखीला, बाखीला। जब अक्सर लिसान ऊपर के तालू से जब नहीं लगी तो बा क्या हुआ? बारीक पड़ा गया, बाखीला। अब मैं अगर इसको मोटा पढ़ूंगी तो ये क्या हो जाएगा? बौखीला, बौखीला। तो इस लफ्ज़ की जो जीनत है, इसका जो हुस्न है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लफ्ज़ की अदायगी गलत हो जाएगी। तो ये क्या है? बाखीला। नंबर 2 मिसाल है तम्मत, तम्मत।
اور اگر میں اس کو موٹا پڑھ کے آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. اگر میں اس کو موٹا پڑھتی ہوں تو یہ بن جائے گا طمت. طمت. تو یہ تو کے متشابہ ہو جائے گا. نمبر 3 پہ آپ دیکھ لیں سجاجن. سجاجن. تو یہ کو اگر میں موٹا پڑھوں تو کیا ہو جائے گا سجاجن, جو صاد کے متشابہ ہو جائے گا. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں اکثر لسان کو اوپر کے تالو کی طرف نہیں جوڑنا. جب ہم نہیں جوڑیں گے تو یہ 19 حروف آٹومیٹک باریک پڑے جائیں گے. امید کرتی ہوں آج کے لیسن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس علم سے مستفید ہو سکیں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ نے اس سبق سے کچھ بھی سیکھا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے دوسرے دینی بہن بھائی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.